ये है नोएडा, उत्तर प्रदेश का वो शहर जो कभी सिर्फ खेतों का इलाका था। आज यहाँ चमकती सड़कों पर BMW और टेस्ला दौड़ती हैं, लेकिन इन्हीं सड़कों के कुछ किलोमीटर दूर कीचड़ और बदबू से भरी नालियों में लोग पानी की एक बाल्टी के लिए तरसते हैं। ये कहानी है एक शहर की दो दुनिया की, जहाँ एक तरफ विकास की ऊंचाइयाँ और दूसरी तरफ इंसानियत की भूख। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 1976 में बनाई गई। मकसद था दिल्ली के बोझ को कम करना और एक नया इंडस्ट्रियल सिटी बनाना। लेकिन समय के साथ ये सिर्फ इंडस्ट्रियल नहीं बल्कि भारत का टीच कैपिटल बन गया। यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, HCL, इन्फोसिस जैसे दिग्गजों के ऑफिस हैं और साथ ही उभरा एक नया वर्ग, हाई इनकम सोसाइटी, गगनचुंबी इमारतें, मॉल्स और आलीशान गाड़ियाँ। यहाँ हर सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों की भीड़ होती है। कोई मैकबुक लेकर चलता है, कोई स्टारबक्स की कॉफी पीते हुए। यहाँ के स्कूल इंटरनेशनल हैं, यहाँ की गाड़ियाँ करोड़ों की हैं। नोएडा को अब भारत का दुबई कहा जाने लगा। लेकिन सवाल ये है, क्या यह विकास सबके लिए है? सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर वही नोएडा है, लेकिन चेहरा पूरी तरह अलग। यहाँ सड़कों की जगह कीचड़ है, लाइटें नहीं जलती और पानी में बदबू। यहाँ के लोग अमीरों की सोसाइटी में सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं, लेकिन खुद अपने घर में पीने के लिए साफ पानी नहीं। एक तरफ सेक्टर 150 में करोड़ों का फ्लैट, दूसरी ओर सेक्टर 9 में मिट्टी की झोपड़ी। ये फर्क सिर्फ इमारतों का नहीं, ये फर्क है सिस्टम का, नजरिए का और इंसाफ का। हर सरकार कहती है वो विकास लाएगी, लेकिन ये विकास कहाँ जा रहा है? क्या सिर्फ उन इलाकों में जहाँ वोट नहीं चाहिए या जहाँ पैसा ज्यादा है? नोएडा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्टार्टअप हब्स और एयरपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन उन्हीं प्रोजेक्ट की छाया में हजारों लोग बेघर हो रहे हैं। राजनीति यहाँ सिर्फ वोटों के हिसाब से काम करती है। गरीब बस्तियाँ चुनाव के वक्त याद आती हैं और चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाती हैं। क्या नोएडा सच में विकसित होता जा रहा है या बस दिखावे का शहर बनता जा रहा है? क्या हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ कुछ लोग सिटी में रहते हैं और बाकी लोग सिटी के नीचे? फिर भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि कुछ लोग इस आसमानता को बदलना चाहते हैं। कुछ युवा सफाई अभियान चला रहे हैं, कुछ लोग NGO बनाकर झुग्गियों में स्कूल खोल रहे हैं। विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं होता। विकास वो होता है जब हर बच्चा एक जैसी हवा, पानी और शिक्षा पा सके। नोएडा भारत का भविष्य है, पर ये भविष्य अधूरा है जब तक हर इंसान को उसका हक ना मिले, जब तक हर सड़क के दोनों किनारे बराबर साफ ना हो। ये शहर सिर्फ इमारतों का नहीं, उम्मीदों का है। और अगर हम सब चाहें तो दो नोएडा नहीं, एक बेहतर नोएडा बना सकते हैं। विकास तभी पूरा होता है जब हर कोई उसके साए में जी सके। ये है दिल्ली, भारत की राजधानी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक। यहाँ सस्ता बस्ती है, यहाँ सपने पलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमकती राजधानी के पीछे कितनी धूल, कितना धुआं और कितनी भूखें छुपी हुई हैं? एक तरफ है दिल्ली का राजपथ और दूसरी तरफ कचरे का पहाड़। ये है एक ही शहर में दो सच्चाइयाँ, दिल्ली और उसकी परछाई। 1947 में जब देश आजाद हुआ, दिल्ली सिर्फ 7 लाख की आबादी वाला शहर था, लेकिन आज ये 3 करोड़ पार कर चुका है। 1990 के दशक में जब NCR नेशनल कैपिटल रीजन का गठन हुआ, तो इसका मकसद था दिल्ली का बोझ बांटना। लेकिन जो होना था विकास का विस्तार, वो बन गया विकास का विभाजन। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, चारों शहर मिलकर बने NCR, पर विकास सिर्फ कुछ किलोमीटर तक ही सीमित रह गया। यह है दिल्ली का चमकता चेहरा, जहां हर गली में स्टारबक्स, हर सड़क पर मर्सिडीज और हर मॉल में ब्रांड्स की भीड़ है। गुरुग्राम की DLF क्लब हब हो या नोएडा का सेक्टर 18, यहाँ हर मंच करोड़ों का होता है। यह वो दिल्ली है जहाँ जिंदगी काफी डेट्स में नापी जाती है और MI में जिया जाता है। अब जरा इसी दिल्ली की दूसरी तरफ देखिए, जहाँ सड़कों के किनारे घर नहीं, टीन के शेड हैं, जहाँ हर सुबह की शुरुआत होती है पानी कब आएगा इस सवाल से। भलसवा लैंडफिल, जहाँ कचरे के पहाड़ के नीचे जिंदगियां दबी हैं। सरकारें बदली, योजना आई, पर उन गलियों का चेहरा नहीं बदला। यहाँ का हर बच्चा जानता है कि राजधानी का मतलब उनके लिए नहीं है। दिल्ली आज दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में से नंबर 1 पर है। यहाँ की हवा में सांस लेना रोज 20 सिगरेट पीने के बराबर है।
यमुना नदी जो कभी जीवन थी अब जहर बन चुकी है। इस पे अभी डिटेल में आगे बात करेंगे। सवाल ये नहीं है कि प्रदूषण किसने किया, सवाल ये है कि अब इसे कौन सुधारेगा। सरकारें हर साल आड इवन लाती हैं, पर नतीजा वही। दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं, राजनीति की राजधानी है, और यही राजनीति सबसे गंदी है। नेता सफाई के वादे करते हैं, पर वोट के बाद झुग्गियां गायब कर दी जाती हैं। बजट हजारों करोड़ का है, लेकिन सफाई कर्मी की सैलरी अब भी 10,000 है। दिल्ली में स्मार्ट सिटी बोर्ड्स लगे हैं, लेकिन आधी दिल्ली को अब भी पानी खरीदना पड़ता है। NCR नेशनल कैपिटल रीजन भारत का आधुनिक इलाका, लेकिन यही सबसे आसमान भी है। एक तरफ है 24/7 बिजली, 100 Mbps इंटरनेट, मॉल्स और स्कूल। दूसरी तरफ है गंदे नाले, धुआं और 5 रुपए में बिकता पानी। ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं, ये है मुंबई, भारत का दिल जो कभी नहीं सोता, जहां हर सुबह लाखों सपनों के साथ उगती है और हर रात कुछ सपनों को जिंदा निगल जाती है। यहाँ एक तरफ करोड़ों की लाइफ स्टाइल और दूसरी तरफ है जिंदगी की लड़ाई। ये है कहानी उसी शहर की जो जितना बड़ा है उतना ही बेरहम भी। कभी इसे कहा जाता था मुंबई द सिटी ऑफ गोल्ड। अंग्रेजों ने इसे 7 टापुओं को जोड़कर बनाया था और भारत ने इसे अपनी आर्थिक राजधानी बना दिया। 1990 के दशक में जब शेयर मार्केट और बॉलीवुड उभरे तो मुंबई बन गई इंडिया सिटी ऑफ ड्रीम्स। लेकिन हर चमक के पीछे एक छाया होती है, और इस शहर की छाया बहुत गहरी है। यह है वो मुंबई जहाँ एक घर करोड़ों में बिकता है, जहाँ हर गली में फिल्म स्टार की कहानी है, जहाँ लोग सपनों की तलाश में आते हैं और कुछ उन्हें पा भी लेते हैं। यह है वो शहर जहाँ पैसा बोलता है, नाम चलता है और शोहरत बिकती है। मुंबई का ये चेहरा गजब है, पर क्या ये पूरा सच है? बस कुछ किलोमीटर दूर यही मुंबई दूसरा चेहरा दिखाती है। यहाँ लोग घर नहीं, दीवारें किराए पर लेते हैं। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी, 2 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 2.1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यहाँ ना तो सफाई, ना पानी और ना उम्मीद, पर है जिंदा दिली, वो जो मुंबई को अब भी जिंदा रखती है। मुंबई का हर कोना किसी न किसी सपने से जुड़ा है। कोई फिल्म में स्टार बनना चाहता है, कोई ट्रेडिंग में करोड़पति। पर यहाँ जितनी तेजी से लोग ऊपर चढ़ते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर जाते हैं। 1% लोग मुंबई के 60% रिसोर्सेज पर कब्जा किए हुए हैं, बाकी 99% हर दिन बस जिंदा रहने की कोशिश में है। मुंबई हर साल करोड़ों टैक्स देती है, लेकिन बदले में मिलती है टूटी सड़कें, भरे नाले और जल भराव। हर मानसून में शहर डूबता है और हर बार सिस्टम कहता है अनएक्सपेक्टेड रेन। लेकिन क्या ये बारिशें नई हैं या हमारी नीयत गीली है? नेता बदलते हैं, घोषणाएं बही रहती हैं, स्मार्ट सिटी का सपना अभी अधूरा है। फिर भी ये शहर चलता है क्योंकि इसके लोग हार मानना नहीं जानते। टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, दिहाड़ी मजदूर, यही असली मुंबई है, जो हर दिन हारता है फिर भी मुस्कुराता है, जो टूटता है फिर भी सपने देखता है। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक एहसास है जहाँ सपने भी बिकते हैं और पूरे भी होते हैं। यहाँ अमीरी और गरीबी साथ रहते हैं, पर दूरी अब भी बरकरार है। शायद एक दिन ये फर्क मिटेगा जब हर झोपड़ी का बच्चा उसी आसमान को देखेगा जो बंदरा की इमारतों के ऊपर चमकता है। क्योंकि मुंबई सिर्फ सपनों की नहीं, सपने देखने वालों की है।